खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। केशव की मौत एक साजिश का नतीजा था। केशव मल्होत्रा का बेटा होने के अलावा तुम्हारी शख्सियत में और है क्या? बस ये लेबल कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन हो, वो चेयरमैन जिसने फैक्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। ताऊ जी, डाक बंगला, चलो ना मेरे साथ वहाँ प्लीज कम। मैं जरूर चलूंगी आपके साथ वहाँ, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे पूरी तरह यकीन हो जाए कि आपने ऋतु से मिलना बंद कर दिया है। तुम बेटे कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। सच कहूँ तो मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। सब लोगों को मिलकर चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहिए। ये ऋषभ की बस की बात नहीं है ये सब संभाल पाना। मालिकों को घुटनों पर लाना चाहते थे मजदूर, और उन्हें अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए कोई तरीका तो चाहिए। वाह, क्या तरीका निकाले। कि सैबोटाज कर दो या करवा दो और मालिकों को सिर में डाल दो, ताकि आप लोग अपनी मनचाही डिमांड्स और मनचाही कंपनसेशन हम लोगों से वसूल कर सकें। मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई आने में। और सब बातों को छोड़ो, पहले बताओ तुम्हें पहन के क्या आई हो? हाँ, या अचानक तुम उल्टे सीधे कपड़े पहनना कब से शुरू कर दिया तुमने? क्यों, ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही मुझ पर? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, नहीं पहनूंगी बस। लेकिन इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हारा कपड़ों में टेस्ट इतना बदल कैसे गया है। वो क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड के पास ऐसी ही ड्रेस थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जस्ट शराब, ओके? आजकल तुमसे जब भी कोई सवाल करो तुम किसी ना किसी फ्रेंड का जिक्र कर देती हो। उसने ये पहना था, मैं उससे मिलने गई थी। क्या है ये सब? हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनता जरूर हूँ, पर ये मत समझना कि मैं हर चीज पर विश्वास करता हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये साफ नजर आ रहा है। नीतू, तुम मुझसे कभी झूठ बोलना मत, और मुझसे कभी कुछ चीज छुपाना मत, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एंड इट विल हर्ट मी वेरी मच। एंड यू बेटर अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो तुम्हें हर्ट करे। बट इट्स ऑलरेडी हर्टिंग मी स्वीटहार्ट। ये बात सच है ना कि तुम मुझसे कोई बात तो छुपा रही हो? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एमएलए और दीदी का मैटर सॉल्व करने के बाद। तब तक प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करना, प्लीज। मैंने आप लोगों को यहाँ आने की जहमत इसलिए दी है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बैंकर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होने के नाते मैं आपसे राय ले सकूं। आप किसी पर्टिकुलर इशू पे बात करना चाहते हैं या इन जनरल? वही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बिगड़ते हालात, यही इशू है। देखिए, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में हम आपको क्या राय दे सकते हैं? हमारी हालत तो अब ऐसी हो गई है जैसे रेस कोर्स में खड़ा आदमी अपने घोड़े को हारता हुआ देख रहा है और घोड़े की लगाम चौकी के हाथ में है, और ये राय कि घोड़ा कैसे जीत सकता है चौकी तक नहीं पहुंचती। तो चौकी बदल दीजिए। अगर चौकी मोहरा है और वो रेस हार रहा है, तो क्या गीता में लिखा है ऐसे जॉकी के आसरे रेस खेलना? लेकिन ऐसा कोई दूसरा जॉकी देखे जो रेस जीत सकता हो तभी ना। अब घोड़ा तो मैदान से बाहर नहीं लाया जा सकता ना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करने का वादा करें तो मैं चेयरमैन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, और ये जॉकी आपको रेस जीत कर दिखाएगा। लेकिन आपके या किसी और के चेयरमैन बनने का सवाल तब उठता है जब मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दें। ऋषभ को रिजाइन करना पड़ेगा। मैं उसे रिजाइन करवाऊंगा, बशर्ते कि आप लोग चेयरमैनशिप के लिए मुझे सपोर्ट करें। देखिए, हम आपसे ऐसा कोई वादा तो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के रेजिग्नेशन के बाद ही कर सकते हैं। यस। और फिर आपकी चेयरमैनशिप के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त भी चाहिए।
आप लोग सोच लीजिए, तब तक ऋषभ के रेजिग्नेशन की खबर आपके पास पहुंच जाएगी। देविका, मेरे घर में इस तरह घुसने का मतलब रेड मारने आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे घर पर रेड मारने आया हूं। पुलिस में कब भर्ती हुए, या मुझे बिना बताए मुझसे शादी कर ली जो ये पतियों वाला व्यवहार कर रहे हो? तुम्हारा महन मल्होत्रा के साथ आजकल क्या चल रहा है? जासूसों पर पैसा खर्च करना बंद करोगे। मैं तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली, ना ही कभी किसी के काबू में आई हूं। मैं जब जो चाहती हूं तब वो करती हूं, और तुम्हारे ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी। चालबाजी मत करो देविका, नतीजा बहुत बुरा होगा। अगर किसी को बुरी चीज पसंद आए तो कोई क्या करे। वैसे आजकल धमकियों का कुछ मौसम सा चल रहा है। जो इस दरवाजे पर आता है धमकी देता है और चला जाता है। गलती तुम्हारी नहीं है, मौसम का तकाजा ही ऐसा है। देविका, चिल्लाओ मत केडी। मैं तुम्हारी ब्याहता बीवी नहीं हूं और ना ही तुम्हारी बपौती। तुम्हारे जो मन में आए करो। तुम्हारे अपने बारे में जो एक गलत फहमी है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बहुत शौक है अपना हुलिया बिगड़वाने का। महन को मेरा एक भी राज तुमने बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही राज ना कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का हादसा तुम्हारी कारीगरी थी। हाँ, अगर महन मल्होत्रा के कान तक ये राज पहुंचा तो इससे बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो सकता है, याद रखना देविका। आदमी को सबसे ज्यादा खुशी यही पल देते हैं जब वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करे, कामयाब हो और उसके बाद पार्टी। मेहनत के कई दिनों बाद एक कामयाब शाम। वैसे तुम्हें जो सुख मिल रहा होगा वो मैं अपने लिए महसूस नहीं कर सकती। बिजनेस में जो भी कामयाबी मिली है वो सब तुम्हारी वजह से। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना प्रॉफिट हो भी सकता है। पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ख्वाबों में सोचती हो जबकि मैं ख्वाब देखता हूं और उनमें अक्सर तुम्हें देखता हूं। सूरज, डोंट स्टार्ट दैट ट्रैक प्लीज। सुल्ताना, आई एम नॉट जोकिंग। ये तुम्हें ख्वाबों में देखने का सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है। अब तो ऐसा लगता है मेरे ख्वाब भी तुम्हारी जागीर बन गए हैं। जब चाहती हो चली आती हो। सूरज, यू आर एम्बैरेसिंग मी। और ये तुम्हारा एम्बैरस होने का ट्रैक पता नहीं कब खत्म होगा। शायद जब तुम ख्वाबों में सोचना बंद करोगी तब। एक ख्वाब देखना शुरू करो ना, शायद एक आध एंट्री हमें भी मिल जाए। जब तुम मेरी असली जिंदगी में बड़े काम की चीज हो तो मैं तुम्हें ख्वाब में लाकर क्यों वेस्ट करूं? बस एक बार मुझे ख्वाब में लाके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ख्वाब में ज्यादा काम की चीज हूं। सतलाना, मेरा यकीन मानो, मुझे प्रॉफिट और फिगर देख के इतनी खुशी नहीं मिली, ना ही तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन के, जितनी खुशी आज मुझे ये तुम्हारे साथ शाम बिता के मिल रही है। एंड आई स्वेयर, तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाकर अगर ये ऐलान करती कि सूरज तुम मेरे ड्रीम पार्टनर हो, तो मुझे चलने के लिए जमीन की जरूरत ना पड़ती, मैं भी उड़ रहा होता। You're too much, सूरज। जब एक बात के पीछे पड़ जाते हो तो पीछा ही नहीं छोड़ते। मैडम, अपनी इस अदा का सबूत तो मैं पहले भी दे चुका हूं। कब? देखो, मैं तुम्हारे पीछे कब से पड़ा हूं। इस दौरान हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मैंने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। My dear partner, अभी पोइट्री सेशन बंद करके हम कुछ काम की बातें करें। मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। क्या? करण ने मुझे एक सलाह दी है जो काफी देर से मुझे परेशान कर रही है। सत्ताना, ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मेरा मतलब ये प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया? सूरज, मुझे तुमसे भी सलाह लेनी है। अच्छा बाबा, बोलो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज
कि चेयरमैनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूं, तो ये कितना सही होगा और कितना गलत? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। बट आर यू कंसिडरिंग दिस सीरियसली? वेरी सीरियसली। तो फिर इसके आगे इसके बारे में कुछ मत सोचो, बस डिसाइड कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो तो मैं जानती हूँ सूरज, यू विल ऑलवेज बी देयर। इसलिए मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। चेयरमैनशिप ऋषभ से संभल नहीं पा रही है। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। वो बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन अपनी उम्र से बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। तो चेयरमैन बदलने की बात कभी भी उठ सकती है। स्वेतलाना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके को हाथ से मत निकलने देना। इसकी मेन वजह यह है कि मल्होत्रा परिवार की नीयत का कुछ भरोसा नहीं। आज वो जैसे हैं ठीक है, कल उनकी नीयत बदल भी सकती है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि तुम्हारा और ऋषभ का सिल्वर एस्टेट को लेकर जो झगड़ा है और कोर्ट केस है, तुम्हारे चेयरमैन होते ही डिसमिस हो जाएगा। जैसे तुम चेयरमैन बनोगी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की ऑफिशियल रेजिडेंस है सिल्वर एस्टेट। समझी? तुम्हारी एक एक बात सही है सूरज, लेकिन अगर मैं चेयरमैन बनने का डिसीजन लेती हूं तो जितने रीजंस तुमने दिए हैं उनमें से एक भी वजह नहीं होगी। मतलब ये कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, क्योंकि मेरे लिए केशव के सपनों की हिफाजत अपनी सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। ये डिसीजन न ही किसी साजिश का नतीजा होगा और न ही मैं किसी पर कुछ साबित करना चाहती हूं। अगर मैं चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठूंगी तो सिर्फ केशव की खातिर। कितना चाहिए अंकल को? 4 चाहिए क्या? और 4 आएगा तो ताली बजाएगा बच्चा। हाँ? और ताली बजाओ। 4 आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए। और 4 के साथ साथ ये सीढ़ी भी आ गया। कितना आ गया? तुम तो पीछे रह गया अंकल। अंकल अब आप तो जीत ही रहे हो, सेकंड चांस छोड़ दीजिए ना प्लीज। देखिए मैं कितना पीछे हूँ। सेकंड चांस मैं छोड़ दूं? हाँ प्लीज। मैं क्यों छोड़ दूं सेकंड चांस? चलो ठीक है, मैं सेकंड चांस छोड़ देता हूँ। चलो अपनी बारी, चलो जल्दी चलो। कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? Dice, give me 6 because I'm in a fix. चलो चलो। अरे 4 आया और फिक्स भी आ गया और भी फिक्स आ गया और सांप आ गया और तुम नीचे उतर गया और तुम्हारा फुस हो गया। ओह यस, रास्ते में चलते चलते कहाँ सांप आ जाए कभी पता नहीं चलता। अंकल अगर मम्मी यहाँ होती ना तो मुझे कोई सांप नहीं काटता। तुम्हारी मम्मी बेटे ऐसे रास्ते पे चल रही है जहाँ उसे सांप काटेगा ही। हैं? क्या मम्मी को सांप काटने वाला है? हाँ, कभी कभी आदमी के भेष में भी सांप आ जाते हैं। और अगर हम तुम्हारी मम्मी को नहीं बचाएंगे तो फिर तो सांप काटेगा ही। इसका मतलब हमें मम्मी को बचाना चाहिए। मगर कैसे बचाएंगे? देखो तुम अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, लेकिन वो सूरज अंकल आते ना, बस अपनी मम्मी से कहना कि उससे दूर रहे। ठीक है। मगर सूरज अंकल क्या सांप है? सूरज अंकल? हाँ, किसी से कहना नहीं, बस अपनी मम्मी से कहना कि उससे दूर रहे। समझ गए? ठीक है। जैसी मम्मी आएगी ना मैं उससे कह दूंगा कि सूरज अंकल से ना मिले। ठीक है? वैसे भी मुझे बस सूरज अंकल पसंद नहीं, मम्मी मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई। हाँ देखो, अभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, फिर तुम अकेले पड़ जाते हो, फिर तुम मम्मी तुम्हारे साथ खेलते नहीं है। क्या बात है बेटे, मम्मी से नाराज हो क्या? नहीं नानी, मैं मम्मी से नहीं उस सूरज अंकल से नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ? सूरज अंकल ने तुमसे कुछ कहा? माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन सोनू बच्चा जरूर है लेकिन बातें अक्लमंदी की करता है। और श्वेतलाना को मैं समझता हूँ सूरज से थोड़ा बच के रहना चाहिए। He's not a nice guy, he's a harmful man. तो फिक्र मत करो करण, श्वेतलाना सूरज की नस नस से वाकिफ है। जी हाँ, और इसीलिए उसने अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बनाया। नहीं 50%? जी हाँ, और 50% कोई ऐसी खैरात में नहीं देता, वो भी ऐसी कंपनी जिसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। श्वेतलाना ने इतना बड़ा फैसला किया और मुझसे छुपा कर रखा। अब ये सब कौन करता है? ये सब सूरज के कारनामे हैं। आपको श्वेतलाना से दूर रखना, आपको बिजनेस की बातों से दूर रखना। क्यों उसे वो डिनर पे ले जाता है रोज, ताकि आप हर बार उसके सर पे बैठी ना रहे और यूं ना कहती रहे कि सूरज कितना हावी हो रहा है उस पर। मैं सूरज को अच्छी तरह से जानती हूँ। आंटी, आई फील वो
वो आदमी कुछ वाइब्स ही गलत किस्म की देता है। और श्वेतलाना बहुत भोली हैं, झट से किसी भी बात पर विश्वास कर लेती हैं, किसी को भी मान लेती हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैं खुद उससे इस बारे में बात करूं। देन आई थॉट कि ये उसका पर्सनल मामला है, शायद उसे ठीक नहीं है। मैं समझता हूं अगर आप उससे इस बारे में बात करें तो बेहतर होगा। यू नो, एनीवे, गुड नाइट। बाय सोन। बाय बाय। नानी, आज से मैं उस सूरज अंकल को हमारे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। सॉरी। सॉरी? मेरा लगता है जिंदगी भर तुम मुझे सॉरी कहती ही रह जाओगी। अब जब माफी मांगी ली है तो ये भी बता दो कि किस बात के लिए माफी मांग रही हो तुम। ये सॉरी था इतने रात गए तुम्हारे घर आने के लिए। ओह आई सी। यानी छोटी छोटी बातों के लिए तुम बहुत जल्दी माफी मांग लेती हो, लेकिन बड़ी बातों के लिए थोड़ा वक्त लगता है। देखो ऋषभ, मैं अपनी गलती एडमिट करती हूँ। इट वॉज वेरी मच माई फॉल्ट। फॉल्ट? फॉल्ट? यानी तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि सुनील वर्मा मेरे खिलाफ वर्कर्स का केस ऑलरेडी ले चुका है? इज दैट व्हाट यू से? इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत रखो ऋषभ, मुझे सचमुच पता नहीं था। आई एम सॉरी मेधा, बट दिस इज टू फार फेच्ड। आई डोंट बिलीव यू। You will believe this. अपने एतबार को थोड़ी सी मोहलत दे दो ऋषभ। I'll prove it to you. अगर मुझे पता होता कि सुनील मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ केस लड़ रहा है तो मैं उसी वक्त ये ऑफर लेकर आती जो मैं आज लेकर आई हूं। ऑफर? कैसी ऑफर? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से केस मैं लड़ूंगी। यानी तुम सुनील के खिलाफ केस लड़ोगी? मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ जो कोई भी है मैं उसके खिलाफ केस लड़ूंगी, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ऋषभ की जिम्मेदारी है और ऋषभ मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले कभी हुआ करता था। लेकिन मेधा, तुम खुद मुझे बता चुकी हो कि लेबर्स के केस में सुनील तुमसे बेटर क्वालिफाइड है। Then why do you want to fight a losing battle? नहीं ऋषभ, मेरे लिए ये केस जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारे लिए जरूरी है। और दूसरा, मैं ये साबित कर देना चाहती हूँ कि ऋषभ के आगे मेरे लिए और किसी की कोई अहमियत नहीं है। I have to win this case. Shine.